जिनको होती डायबिटीज उन्हें हाई बीपी भी रहता है। पता लगाएंगे मिलकर आखिर ऐसा क्यों होता है। वैसे तो आजकल हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आम हो गई है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उन्हें कुछ दिन बाद शुगर के साथ साथ हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी भी चालू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसे कैसे ठीक करें, इसी पर चर्चा करने के लिए मैं रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो जो भी पौष्टिक चीजें हम खाते हैं उसमें से विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह ब्लड में मिलकर हमारे अलग अलग अंगों तक, अलग अलग टिश्यूज तक और अलग अलग सेल्स तक पहुंचते हैं छोटी छोटी नलिकाओं यानी ट्यूब्स के द्वारा, नसों के द्वारा, जिन्हें ब्लड वेसल्स कह देते हैं। अब ये ब्लड वेसल्स कुछ मोटी होती हैं, कुछ पतली होती हैं और कुछ बहुत पतली होती हैं। जब ब्लड इन नलिकाओं में से, इन ट्यूब्स में से होके गुजरता है तो एक प्रेशर का निर्माण करता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे ब्लड प्रेशर कह देते हैं। अब जनरली हाई ब्लड प्रेशर होने के कुछ कारण माने जाते हैं, जैसे पहला, अधिक मानसिक चिंता करना या अधिक तनाव करना या क्रोध करना। दूसरा, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का बढ़ जाना। तीसरा, हमारी गुर्दे यानी किडनीज का सही से काम ना करना, सही से फिल्ट्रेशन ना करना। या चौथा, बाजार में मिलने वाले पैकेट बंद नमक यानी सॉल्ट्स का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करना, फिर वो चाहे किसी भी कंपनी के हों वगैरह वगैरह। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में हाई बीपी होने का एक और मुख्य कारण होता है, जब डायबिटिक पेशेंट्स की शुगर लेवल बढ़ी हुई रहने लगती है तो उनकी जो ब्लड की थिकनेस है वो भी बढ़ जाती है, यानी खून थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, जिसकी वजह से उनके ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज वगैरह है वो सही से मूव नहीं कर पाते, सही से घूम नहीं पाते और कभी कभी तो ये आरबीसीज वगैरह उन ब्लड वेसल्स में चिपकने लगते हैं, यानी नसों के अंदर चिपकने लगते हैं, जिसके कारण जो ब्लड वेसल्स का एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो भी कम होता चला जाता है और पहले की अपेक्षा खून को आगे बढ़ने के लिए यानी इन ट्यूब्स में आगे बढ़ने के लिए खून को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, हाई प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, जिसे हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी कह देते हैं। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स में अधिकतर हाई बीपी की शिकायत रहने लगती है। फिर डायबिटीज की गोली के साथ साथ हाई बीपी की गोलियां भी चालू हो जाती हैं। पर आपको एक बात बताऊं, अगर आप अपनी शुगर लेवल को मेंटेन कर लें, कंट्रोल कर लें, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ये हाई बीपी की समस्या भी कम होती चली जाएगी, नॉर्मल होती चली जाएगी। सिंपल सी थ्योरी है। तो चलिए जानते हैं कि हाई बीपी और डायबिटीज दोनों को कैसे कंट्रोल करें, दोनों को कैसे रिवर्स करें। तो फर्स्ट, सबसे पहले आप टेंशन या स्ट्रेस करना या तो कम करें या छोड़ दें। इसके लिए आप मेडिटेशन करें, अपनी फ्रेंड्स या फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। सेकंड, अपने भोजन में हाई फाइबर की मात्रा शामिल करें, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट, सलाद, मल्टीग्रेन आटा वगैरह, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, मैदा वगैरह का सेवन तो बिल्कुल ना करें। थर्ड, रोज 40 से 50 मिनट की एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, वॉकिंग, जॉगिंग अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में जरूर शामिल करें। फोर्थ, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे त्रिफला चूर्ण, नीम की पत्तियों का चूर्ण, दालचीनी या फिर लौकी का जूस वगैरह का सेवन करें। इन चारों स्टेप्स को फॉलो करने से आपका शुगर लेवल कम होता चला जाएगा, डायबिटीज कंट्रोल होती चली जाएगी और इसी के साथ साथ आपका हाई बीपी भी नॉर्मल होता चला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें।